हेलो, क्लास 5th के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन का बेसिक मतलब ये है कि जब हम एक एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो एक प्रोसेस उनके बीच में होता है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उससे क्या मिलता है, क्या करना है, उससे हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है इसके अंदर। We have learned that acids turn blue litmus red and bases turn red litmus blue. Now let us see what happens when an acid is mixed with a base. We are not going to use an indicator. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. बहुत इंपॉर्टेंट phenolphthalein इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम बेसिकली क्या देखते हैं कि जो ये एक्टिविटी हम करने वाले हैं, ये अगर जनरल एक्सप्लेन करो तो फिनॉल्फ्थलीन से हम क्या पता करेंगे कि एसिड और बेस को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या मिलता है, और फिनॉल्फ्थलीन कैसे एसिड और बेस के साथ डिफरेंटली रिएक्ट करता है। तो हमको एक चीज़ ये पता है कि अगर हम एसिड का सोल्यूशन लें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें फिनॉल्फ्थलीन डालें, ये जो इंडिकेटर है, तो कोई कलर नहीं होगा। हमको कलरलेस, जो एसिड का कलर है वही कलर मिलेगा। मतलब अगर हम कलरलेस एसिड ले रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब में कलरलेस होएगा। लेकिन अगर हम बेस लें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसके अंदर हम फिनॉल्फ्थलीन डालें तो फिनॉल्फ्थलीन जो है वो मजेंटा या डार्क पिंक कलर देगा हमको बेस के साथ। तो इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लेंगे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिए 5 ड्रॉप्स या हम बोलते हैं 10 ड्रॉप्स ऑफ एसिड, और हम इसके अंदर फिनॉल्फ्थलीन डाल रहे हैं और हम देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब का कलर है उसमें कोई कलर नहीं आया, वो कलरलेस है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बेस जो है वो डालना शुरू करेंगे, और जब हम 10 ड्रॉप्स बेस डालेंगे तो हम देखेंगे कि कलर जो है वो सेम ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम 11th ड्रॉप डालेंगे तो जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर धीरे धीरे पिंक जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि जो सोल्यूशन था वो एसिड से बेस बन गया है। लेकिन जो पहले 10 ड्रॉप्स डाले हमने बेस के, उसका क्या हुआ वो हम ये पढ़ेंगे कि वो बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट किया और एक प्रोसेस हुआ उनके बीच में जो कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। और जो एसिड है और बेस है उन्होंने एक नई चीज़ बनाई जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही हमने 11th ड्रॉप डाला तो बेस का जो कंटेंट्स थे वो ज़्यादा हो गए एसिड से, और जो सोल्यूशन था टेस्ट ट्यूब के अंदर वो वापस से बेसिक बन गया। अब अगर हम इसके अंदर फिर से 1 ड्रॉप एसिड डालेंगे तो जो फिनॉल्फ्थलीन का कलर हमको मिला है, जो मजेंटा कलर या जो डार्क पिंक कलर हमको मिला है, अगर हम 1 ड्रॉप एसिड फिर डालें तो वो फिर से कलरलेस बन जाएगा। तो हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी 5.1 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये एक एसिड है, हमने एसिड लिया। नोट डाउन इट्स कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनॉल्फ्थलीन सोल्यूशन, add 2-3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in the color of acid? तो इसका आंसर है नहीं। हमको कोई चेंज नहीं दिखेगा एसिड के कलर में, क्योंकि फिनॉल्फ्थलीन एसिड के साथ जब रिएक्ट करती है तो वो कोई कलर नहीं देती, तो हमको कलरलेस सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप ये पिक्चर देखो फिगर 5.4, तो यहाँ पे एसिड में हमने, अगर हम एसिड में सिर्फ इंडिकेटर लें, वैसे तो ये बाद का स्टेप है, तो कलरलेस है, लेकिन ये ऊपर से बेस डाल रहा है तो हल्का हल्का हमको पिंक कलर जो है दिखना शुरू हो रहा है। ये हम आगे पढ़ेंगे। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, NaOH इसका फॉर्मूला है। Solution by a dropper. Stir the tube well. इसके अंदर एक कैच है, हमको ना बार बार ट्यूब को हिलाते रहना है जो टेस्ट ट्यूब में लिया है, ताकि जो उसके कंटेंट्स है ना वो ठीक से मिक्स होते रहे। जो भी हमने उसके अंदर डाला है वो अच्छे से मिक्स होता रहे, इसलिए हमको हल्का हल्का धीरे धीरे करके ट्यूब हिलाते रहना है। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन? कंटिन्यू। अगर हमने थोड़े से 1-2 ड्रॉप्स डाले हैं तो नहीं, देयर विल बी नो चेंज। लेकिन जैसे जैसे हम डालेंगे तो हल्का हल्का कलर आते आते एकदम डार्क पिंक मजेंटा कलर हमको मिलेगा। Continue adding sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. Just appears यानी बस पिंक कलर आना शुरू हुआ है, एकदम से हमको बहुत डार्क नहीं। इसका मतलब वो मोमेंट, उस हमको मोमेंट पे रुक जाना है जब जो बेस है वो हल्का सा ज़्यादा है एसिड से, और हमको ज़्यादा बेसिक नहीं बनाना उसको। जो भी हमारा सोल्यूशन है, जो भी कंटेंट्स हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आप जैसे जैसे घुमाओगे टेस्ट ट्यूब को हिलाओगे वैसे वैसे हमने ड्रॉपर से डालते रहना है। और जैसे ही हमको हल्का सा भी पिंक कलर आना शुरू दिखता है तो हमने ड्रॉपर से बेस डालना बंद कर देना है।
नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमने इसमें फिर से 1 ड्रॉप HCl डाला, तो आप देखोगे कि जो पिंक कलर आया वो फिर से गायब हो जाएगा, वो फिर से कलरलेस बन जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो पिंक कलर आना शुरू हुआ था, अगर आपने 1 ड्रॉप ऑफ HCl डाला तो वो फिर से कलरलेस बन गया। द सोल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस, अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो फिर से पिंक कलर का बन जाएगा। Is there any change in the color? The solution again becomes pink in color. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. ये important है, underline कर लो। और ये या तो MCQs में आ सकता है, one word जो 1 mark questions होते हैं, या फिर MCQs fill in the blanks किसी में भी आ सकता है कि phenolphthalein gives pink color when the solution is basic. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. तो हम ये देख रहे हैं एसिड और इंडिकेटर कौन सा है? फिनोल्फथलीन हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और हमको दिख रहा है कि ये कलरलेस सा लिक्विड है, और जैसे हम यहाँ ऊपर से बेस डाल रहे हैं और हल्का सा पिंक कलर आना शुरू हुआ है, तो अगर आप इसको अच्छे से घुमाओगे, एकदम अच्छे से स्टर करोगे, तो ऐसा मजेंटा डार्क पिंक कलर आपको मिलने लग जाएगा। अब इसके अंदर जब आप 1 ड्रॉप ऑफ एसिड डालोगे, HCl डालोगे, तो आप देखोगे कि ये पिंक कलर वापस से कलरलेस बन गया। और ये इसको हम बोलते हैं, जो एसिड और बेस के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसको हम प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. Touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? तो आप देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब है वो हल्की सी गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड, तो हीट निकली, इसकी वजह से जो ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब, वो हल्की सी गर्म हो गई। द इवॉल्व्ड हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. Salt may be acidic, basic, or neutral in nature. Thus, neutralization can be defined as follows. Important है ये, बहुत important. The reaction between an acid and base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process and with the evolution of heat. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी डेफिनेशन एज इट इज़ लिखनी है। हम सिर्फ ये लिखकर नहीं छोड़ सकते कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज न्यूट्रलाइजेशन। इसकी जो नेक्स्ट लाइन है वो भी डेफिनेशन के साथ मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है हमको एक प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट, और साथ में वाटर और सॉल्ट 2 चीज़ें मिलती हैं, और साथ में प्रोडक्शन ऑफ हीट भी होती है। इसके नीचे ये लिखा हुआ है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर एंड हीट इज इवॉल्व्ड। The following reaction is an example. HCl plus sodium hydroxide NaOH gives NaCl which is sodium chloride. NaCl क्या होता है? जो घर में नमक मिलता है उसी को NaCl कहते हैं, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। तो अगर आप इसके अंदर देखो तो ये कैसे हुआ, ये आपने देखा HCl है, आपने देखा ये NaOH है। जब हमने इसको ऐड किया तो NaOH का ये और HCl का Cl यहाँ पे आ गया, NaCl बन गया विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में बना H2O वाटर, और ये कहाँ से आया? एक H यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, और O ऑक्सीजन, तो 2 H हो गए और एक O, तो H2 है, O 1 है, तो हम 1 लिखते नहीं है, और साथ में क्या बचा? Na यहाँ का, Cl यहाँ का। तो जब भी कोई रिएक्शन आता है हमेशा यही होता है, जो बेस का पार्ट है वो आगे लिखते हैं और जो एसिड का पार्ट है वो पीछे लिखेंगे। तो अगर आप देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम पहले लिखा, सोडियम, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो क्लोरीन है वो यहाँ लगा दिया, सोडियम क्लोराइड बन गया और साथ में वाटर बन गया। Bhuju added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become cool or hot? तो हमने पढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड है, लाइम वाटर बेस है, तो जो रिएक्शन मिक्सचर है वो हॉट होएगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुई और हीट की एवोल्यूशन हुई। अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे।